14 अप्रैल 2008 शाम का समय एक लड़की अपने घर के अंदर खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद वो फिर चाय बनाने लग जाती है और उस चाय के अंदर वो नशीली गोली डाल देती है जो उसने बॉयफ्रेंड से मंगवाई थी। चाय जैसे ही बनकर तैयार होती है, घर में जितने भी व्यक्ति होते हैं सबको पिला दी जाती है। लेकिन उस घर के अंदर एक 10 महीने का बच्चा भी था जिसे ये चाय नहीं पिलाई गई। टोटल घर के अंदर 7 व्यक्ति होते हैं। उस बच्चे को मिलाकर सारे बेहोश हो जाते हैं। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और बॉयफ्रेंड उसका एक कुल्हाड़ी लेकर उसके पास आ जाता है। लड़की बॉयफ्रेंड से कुल्हाड़ी छीनकर अपने ही घर वालों को काट डालती है, लेकिन बच जाता है वो 10 महीने का बच्चा जिसे ये चाय नहीं पिलाई गई थी। फिर वो लड़की अपना मुंह हाथ धोकर और अपने बॉयफ्रेंड का मुंह हाथ धोकर उससे कहती है कि तुम अपने घर पर चले जाओ। लड़का अपने घर पर पहुंचने ही वाला था, फिर घंटी बजती है उसके फोन की। लड़की का फोन होता है और लड़की ये कहती है कि ये जो 10 महीने का बच्चा है इसका क्या करना है। फिर वो एक ऐसा जवाब देता है उस लड़की को कि जिसने पूरी दुनिया ही बदल दी। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से यही कहता है फोन पर कि उस बच्चे को भी मार दो वरना वो हमारे खिलाफ गवाही बन सकता है। लड़की उस बच्चे को उठाती है, कपड़े में दबाकर उसका गला मार देती है। मरने वाले उसके घर के व्यक्ति जिसमें कि उसकी एक खलेरी बहन, एक भाभी और 2 भाई और माँ बाप होते हैं। इतना ही नहीं, इसने जो अपने 2 भाइयों को मारा था वो उसी दिन अपनी ड्यूटी पर वापस जा रहे थे। बहका करके दोबारा उनको गजरोला से वापस कराया। वो गजरोला पहुंच चुके थे, लेकिन ये लड़की बार बार कॉल कर रही थी और कह रही थी कि भैया वापस आ जाओ, मेरा दिल घबरा रहा है, कल चले जाना। लेकिन उन भाइयों को क्या पता था कि उनकी बहन उनकी जान की दुश्मन बनी बैठी है। नशा किस चीज में दिया था? चाय में डाल दिया था। इतना बड़ा कांड करने के बाद ये लड़की ड्रामे बनाने लग जाती है और कहती है हमारे घर में चोर आए थे और वो सबको मार कर चले गए। उसने जब आवाज सुनी तब इसने कहना शुरू किया कि पापा कटे पड़े हैं, कटे पड़े हैं। हाँ बोले कि नीचे आ। तो उसने कहा कि मैं नीचे नहीं आऊंगी, मुझे भी मार देंगे। इतना ही नहीं, ये लड़की कहती है कि हमारे चाचा से और चचेरे भाई से लड़ाई है जमीन को लेकर, उन्होंने ही इन चोरों को बुलाया होगा। लेकिन जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, कॉल रिकॉर्डिंगें पकड़ी गई तो यही मुजरिम निकली। फिर इस लड़की से जब पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो इस लड़की ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। बाप को मार सकती थी लेकिन सबको क्यों मारा? सबको क्या करा, हम बस यही प्लानिंग थी हमारा, हम दोनों शादी कर लेंगे और यहीं रहेंगे। आपने क्लिप के अंदर सुन लिया होगा, ये लड़की कह रही है कि हम शादी करके इस घर में अय्याशियां करना चाहते थे, मजे से रहना चाहते थे, यानी कि पूरी प्रॉपर्टी को जो है ये कब्जाने की कोशिश में थे, इसीलिए पूरे परिवार को मार डाला। दरअसल मामला ये है, जिस लड़के से ये प्यार करती थी वो एक अनपढ़ लड़का है और ये जो लड़की है डबल MA करी हुई है। अब मैं आपको बता दूं, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इसका नाम है शबनम, और ये वही केस है जिसे शबनम और सलीम के नाम से जाना जाता है जो अमरोहा के 52 खेड़ी में हुआ था। शबनम और सलीम को पुलिस पकड़कर ले जाती है मुरादाबाद की जेल के अंदर। इन दोनों को बंद कर दिया जाता है, लेकिन कुछ ही दिन के बाद शबनम की तबीयत खराब होने लगती है। जैसे ही चेकअप कराया जाता है तो शबनम प्रेग्नेंट निकलती है। कुछ ही दिन के बाद वो एक लड़के को जन्म दे देती है और 6 साल तक पुलिस वालों के साये में पलता है वो बच्चा। 6 साल के बाद एक उस्मान सैफी यूट्यूबर उसको अपने घर ले आते हैं, यानी के गोद ले लेते हैं। फिर कुछ ही दिन के बाद शबनम और सलीम को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा सुना दी जाती है, लेकिन 18 साल हो चुके हैं, अभी तक उन दोनों को फांसी नहीं दी गई है। दरअसल ये इस वजह से नहीं दी गई है क्योंकि राष्ट्रपति ने अभी तक पेपर पर साइन नहीं करे हैं। 2021 में शबनम का लड़का ये अपील कर रहा है कि मेरी मां को फांसी ना दी जाए। प्रेसिडेंट अंकल जी से ये अपील की है कि वो
माँ को फांसी ना दें क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ इसीलिए। इस लड़के को क्या पता इसकी माँ ने कितना बड़ा हत्याकांड किया है, ये अभी बच्चा है, मासूम है। दोस्तों ये थी कहानी शबनम और सलीम की। मेरे चैनल को कृपया करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस वीडियो के अंदर क्या सीख मिली मुझे कमेंट करके बताएं। मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।